नमस्कार साथियों, गिरदारी की मैथ्स में आपका स्वागत है। आइए पहले साथियों, आज की सेशन में अपन करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर सेट, जो कि पिछले एग्जाम का एज इट इज़ पेपर है। उसी को अपना से उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक गाय को 25 मीटर वर्गाकार घास के मैदान के कोने में एक खूंटे से बांधा जाता है। रस्सी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। उस बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें गाय चर सकती है। देखिए, ये कोई वर्गाकार क्षेत्र वर्गाकार कोई मैदान है। वर्गाकार मैदान का प्रत्येक जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई गाय बंधी हुई है, तो गाय इस प्रकार से चरेगी। और यहाँ पर जो है इस रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है, 14 मीटर दे रखी है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 14 मीटर दे रखी है। देखिए, ये होता है वर्त, और वर्त का जो कोण होता है, वर्त का ये संपूर्ण कोण ये कितना होता है, 360 डिग्री। वर्त में कितना कोण होता है, 360 डिग्री। और ये 360 डिग्री का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है, किस प्रकार निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल। ये क्या है, वर्त का क्षेत्रफल है। और लेकिन ये क्षेत्रफल किसका मान है, इन 360 डिग्री का कोण का मान है। लेकिन यहाँ आपको कितने का कोण का मान निकालना है, 90 डिग्री का। केवल इतना ही आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से देखिए, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना है, 14 और 14। ठीक है। लेकिन ये जो क्षेत्रफल आएगा ये कितने का आएगा, 360 डिग्री जब कोण होता है तब आता है। लेकिन अपन को केवल 90 डिग्री का मान निकालना है, तो इंटू 90 कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, इसको काट लेते हैं। जैसे आप काटोगे, देखिए 90 से कट जाएगा 4 बार, 9 चौक 36 यानी कि 4 बार। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार। ठीक है। इस 2 से इसको काटोगे तो कट जाएगा 2 बार। ठीक है। इसके बाद में देखिए, इस 2 से इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 11 बार। ये कितने बार कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा। इसके बाद में देखिए, आपके पास में क्या बचा, तो आपके पास में बचा है 11 इंटू 14। आपके पास में क्या बचा है, 11 इंटू 14 बचा है। ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ से देखिए, 11 एकम 11 को 4 से गुणा करोगे तो 11 चौक 44, हासिल का 4। 11 को 1 से गुणा करोगे तो 11 एकम 11, और 11 और 4 कितने हो गए, 15। तो कितना आ गया, 154 वर्ग मीटर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर होगा। 154 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है उसमें गाय जो है चर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 दोस्तों का। साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 5 दोस्तों का औसत मासिक वेतन 62,000 रुपये है। 5 दोस्तों में से एक सुरिंदर को प्रमोशन मिला और वेतन में वृद्धि हुई। यदि उनके वेतन का नया औसत 64,250 रुपये है, तो सुरिंदर के मासिक वेतन में वृद्धि कितनी हुई है। देखिए, 5 कोई दोस्त है। मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि जब भी अपन योग निकालते हैं ना, अपन को औसत दे रखा हो और योग निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं, औसत को गुणा कर देते हैं किससे, संख्या से। किससे गुणा कर देते हैं, संख्या से। जैसे देखिए, यहाँ पर शुरू में दे रखा है 5 व्यक्ति। कितने दोस्त है, 5 दोस्त। इन 5 दोस्तों का जो मासिक वेतन है, औसत मासिक वेतन, कौन सा मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन कितना है, 62,000 रुपये है। लेकिन इसका योग निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। जैसे 5 से आप इसको गुणा करोगे तो देखिए 3 जीरो 7 में, और 5 दूनी 10, 1 जीरो और आ गई, 6 पंजे 30 और 1 कितना हो गया, 31। ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं कि 5 दोस्तों में से एक की जो दोस्त है उसका प्रमोशन हुआ और उसके वेतन में वृद्धि हो गई। और उसके बाद में जो 5 दोस्त हैं इनका जो औसत वेतन है वो कितना हो जाता है, 64,250। 64,250। तो इन 5 दोस्तों का वेतन वृद्धि के बाद में योग ज्ञात करना है, तो 5 से गुणा कर देंगे वापस। तो यहाँ से देखिए, 5 से जैसे गुणा करोगे तो आपके पास में यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए 5 को 0 से गुणा करोगे 0, 5 को 5 से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 5, और 5 दूनी 10, और 10 और 2 12, हासिल का 1, 5 चौको 20 और 1 21, हासिल का 2, 6 पंजे 30 और 2 32। तो कितना हो गया, ये आ गया। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना है, यानी कि 32 125 जीरो में से ये करना है 3,10,000 को माइनस करना है। इस संख्या को इस संख्या में से माइनस करना है। जैसे आप माइनस करोगे 32
32,125 जीरो, और इसमें से माइनस करना है आपको 3,10,000। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 11,250। कितना आ जाएगा, 11,250। यानी उसकी मासिक वेतन में जो वृद्धि होगी कितनी होगी, 11,250। ऑप्शन 2 जो है आपका राइट आंसर होगा 11,250। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक राशि 10% प्रति वर्ष पर निवेश करके एक वर्ष के अंत में 20,947.50 रुपये हो जाती है। जब चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो समान राशि पर समान ब्याज की पूर्व दर की 3 गुना दर से 4 से 2/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों ऐसे मत सोचना ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज जो आपके पहले की एग्ज़ाम हुई थी 2020 में दिल्ली पुलिस की, उसी के क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर आपको सामने जो है शिफ्ट भी लगा दूंगा थंबनेल पर कि किस शिफ्ट के क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। और दोस्तों वीडियो को जो लाइक शेयर ज़रूर करना है आपको, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ठीक है, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम जो है अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने इसका जो है पहले चक्रवर्ती ब्याज का एक वीडियो डाल रखा है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को 3 तरीके से हल करके बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। जब ब्याज चक्रवर्ती देय हो और उसको अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ये एक चीज़ याद रखना, वहाँ पर जो है दर को आधी कर दी जाती है और समय को जो है 2 गुना कर दिया जाता है। यहाँ पर दर आपके सामने 10% है तो दर 10% का आधा कितना हो जाएगा, 5% है। और समय जो है 1 वर्ष है तो समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब भी 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना होता है तो अपने पास में सूत्र होता है 2r × r²। जहाँ r क्या होता है तो r बराबर होता है दर। तो दर कितनी है अपने पास में, 5% है। r का मान 5 रखोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10.25। 10.25 ये क्या आ गया, आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया। और ये चक्रवर्ती ब्याज कितने साल का है, तो ये चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का है। और कितने रुपए पर है, तो ये 100 रुपये पर है। यानी कि 100 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 10.25 होता है। तो मैं मिश्रधन की बात करूँ तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन हो क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन प्लस में ब्याज, तो यहाँ से मिश्रधन कितना हो जाएगा, 100 में मैं ऐड कर दूंगा 10.25 को, तो कितना हो जाएगा 110.25। 110.25। अब ये मैंने क्यों निकाला है, तो अभी आपको पता चल जाएगा ये मैंने क्यों निकाला है। तो यहाँ से देखिए ये जो मिश्रधन आ गया कितना आ गया, 110.5। और कितने रुपए पर आया है, 100 रुपये पर। देखिए मूलधन अपने पास में कितना हो, 100 रुपये हो, तो मिश्रधन 110.25 बनता है। क्वेश्चन में अपन को मिश्रधन दे रखा है 20,947.50। तो 20,947.50 है, ये बराबर कर देंगे किसके, 110.25 के। यानी कि जो 20,947 है, 20,947, थोड़ा और स्पष्ट लिखता हूँ, 20,947.50 ये किसका मान है, तो यह है 110.25 यूनिट का मान। और मूलधन निकालने की आपको इस 100 से इसको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को मूलधन जो माना है कितना माना है, 100 माना है। ठीक है, अब ये अपने पास में मूलधन आ गया है, क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब इसको कैलकुलेशन करने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अपन से क्वेश्चन में और पूछा है, ये चीज़ नहीं पूछी है। क्वेश्चन में अपन से ये पूछा गया है कि समान राशि पर यानी कि जो मूलधन प्राप्त हो गया इस पर जो है साधारण ब्याज की पूर्व दर, और पूर्व दर कितनी है, 30%। 30% कैसे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पूर्व दर कितनी है, 10%। और 10% का कितना गुणा, 3 गुणा। और 3 गुणा कितना हो जाएगा, 30%। 3 गुणा का मतलब है 30% की दर से 4 से 2/5 वर्ष। और 4 से 2/5 वर्ष का मतलब है 5 20 और 2 22, यानी कि 22/5 वर्ष। 22/5 वर्ष। ठीक है, अब देखिए मैं इधर थोड़ा सा इसको मिटा करके और आपके सामने हल करता हूँ। यहाँ से आपको याद रखना है मूलधन कितना आ गया आपका, 110.25। ठीक है, अब देखिए ये मूलधन आ गया अपने पास में, इसको कैलकुलेशन बाद में एक साथ करेंगे। ये मूलधन आ गया। अब इस मूलधन पर जो है 30 की दर से
कितने समय का ब्याज निकालना है, तो 22/5 का, और बट्टे में 100 लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो यहाँ से ये तो पूरा का पूरा क्या आ गया अपने पास में, मूलधन आ गया, और मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना, अब केवल काटना है। देखिए इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। अरे देखो, अब देखिए इसको काट लेते हैं। यहाँ से दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए इसको काटेंगे, जैसे ही आप इसको 5 से काटोगे तो एक लंबे कैलकुलेशन होगी ये। यहाँ से 5 से काटोगे, 5 दूनी का 10 बचा ही, फिर 5 दूनी 10, भाग टूट गया 0 और 5 25। इसको आप 5 से काटोगे तो ये कट जाएगा आपके पास में 5 को 20, 5 एकम 5, और फिर 8 बार 9 बार, और उसके बाद में 5 और 0। ठीक है, इसके बाद में देखिए, और यहाँ इधर देखो 100 से 100 कैंसिल, और 5 से ये 6 बार कैंसिल, 5 से 6 बार कैंसिल। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में देखो आप इसको जो है इससे डायरेक्ट काट लो तो ये कट जाएगा आपके पास में 190 बार। कितने बार कट जाएगा? 190 बार कट जाएगा। अब आप देखो 6 × 22 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12 और 1 13 इंटू 190 इंटू 190। जब 132 इंटू 190 करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 25,080 रुपये। 25,080 रुपये, यानी ये पूर्व दर जो है इसका 3 गुना दर से 4 से 2/5 वर्षों साधारण ब्याज होगा, वो कितना होगा? तो वो होगा 25,080 रुपये। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर होगा 25,080 रुपये। आप इस कैलकुलेशन को जो है अच्छी तरीके से करते रहिएगा। ये इससे काटोगे तो 190 बार ही कटेगा। याद रखना 5 से काटते रहो, फिर लास्ट में आपके पास में 49 आ जाएगा, ऊपर जो है 9,310 आएगा, और वो भी 190 बार ही कटेगा। तो आप इस प्रकार से काट करके इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए 40 दिनों में एक कार्य कर सकता है, बी समान कार्य 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य का समापन कितने दिनों में होगा? देखिए ए कोई काम करता है, कितने दिनों में करता है? 40 दिन में पूरा कर लेता है। बी समान कार्य को जो है 50 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर के देखो कितने दिनों में करेंगे, तो इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं वो क्या होता है? टोटल वर्क होता है, कुल काम होता है। इनका एलसीएम मैं लेता हूँ 200। जब 200 में 40 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। और यहाँ पर यह जो इधर आता है क्या आती है? समता आती है। 50 का 200 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, यानी इसकी समता इतनी आ गई। ये कह रहा है दोनों मिलकर के जो है 5 दिनों तक काम करते हैं। दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 9 की समता से काम करेंगे तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? 45 काम हो जाएगा। तो शेष काम कितना रहेगा आपके पास में? तो शेष काम देखिए 200 में से आप 45 को माइनस कर दोगे तो आपके पास में कितना बचेगा? 155। और 155 को कौन कर रहा है? तो 155 को जो है बी छोड़ देता है, तो कौन करेगा? ए करेगा। ए की समता 5 है, तो 5 की समता से कितने दिन में कर देगा? देखिए 5 दिएगा 15 और 5 एकम 5। ये टोटल काम को कितने दिन में कर देगा? टोटल काम का मतलब है शेष कार्य को कितने दिन में कर देगा? 31 दिन में। ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर होगा 31 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक महिला को एक मंदिर तक पैदल जाने और वाहन से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगते हैं। दोनों ओर वाहन से जाने में उसे 2 घंटे कम लगते हैं। उसे दोनों तरफ चलने में लगने वाला आधा समय है। उसे दोनों तरफ में लगने वाला आधा समय कितना है? यहाँ से देखिए, यदि वो जो है एक महिला है जो पैदल जाती है और प्लस में वाहन से जाती है तो उसको जो है 3 घंटे और 20 मिनट का समय लगता है। 3 घंटे और 20 मिनट का समय लगता है। जब वही महिला जो है दोनों तरफ की दूरी, यानी कि वो ये मान लीजिए कोई मंदिर है, महिला यहाँ ए से जो है बी तक जाती है और बी से ए तक आती है। ये जो टाइम लग रहा है 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लग रहा है, लेकिन ए से बी तक और बी से ए तक जो है वाहन से जाती है तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। 2 घंटे कम लगते हैं, इसका मतलब क्या हुआ
तो इसका मतलब ये हुआ 2 घंटे कम लगने का मतलब क्या है, तो 2 घंटे कम लगने का मतलब यह है कि 1 घंटा और 20 मिनट का उसको टाइम लग रहा है, 2 घंटा और 20 मिनट का उसको टाइम लग रहा है। जब यहाँ तक जाने में और यहाँ तक वापस आने में 2 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लग रहा है, किससे, वाहन से। तो देखो वाहन से तो समान दूरी तय करने में एक समान स्पीड से समान समय लगेगा। तो देखो एक साइड तय करने में कितना समय लगा हुआ, इसका आधा समय लगा होगा। 1 घंटा और 20 मिनट का आधा समय कितना हो जाएगा, देखो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 में 20 जोड़ोगे तो कितने हो गई 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब कितना है 40 मिनट। कितना हो गया 40 मिनट। यानी कि ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लगा होगा, 40 मिनट का समय लगा होगा। तो ये जो 3 घंटा और 20 मिनट है, इसमें से आप 40 घंटे को 40 मिनट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपके पास में जो है एक्चुअल उसका टाइम आ जाएगा दोनों तरफ जो है पैदल चलने का। तो देखिए 3 घंटा और आपके पास में 20 मिनट है, इसमें से आपको माइनस करना है 40 मिनट। 40 मिनट कैसे माइनस करोगे, इस 30 घंटे में से 1 घंटे को बाहर निकाल लेते हैं तो कितना मिनट बाहर निकलती है 60 मिनट। 60 मिनट 20 मिनट में जोड़ देंगे तो आपके पास में कितनी हो जाएगी 80 मिनट। और यहाँ पर कितने घंटे बचेंगे 2 घंटे। यहाँ पर 2 घंटे बचेंगे और यहाँ पर कितने होंगे 80 मिनट। मिनट में से मिनट को माइनस करोगे यानी 80 मिनट में 40 मिनट माइनस करोगे तो कितनी बचेगी 40 मिनट। यानी कि 2 घंटे और कितना हो गया 40 मिनट। 2 घंटे और 40 मिनट उसको लगेंगे। तो ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर होगा 2 घंटे और 40 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो बी को कितना भुगतान किया गया। देखो ए को कितना भुगतान किया गया, तो देखो ए को जो है बी को भुगतान की गई राशि का 120% जो है भुगतान किया गया। यहाँ से देखिए इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं। 0 से 0, 2 से काटोगे 6 बार और 2 से काटोगे 5 बार। यहाँ से ए अनुपात बी का जो अनुपात आ जाता है वो आ जाएगा आपके पास में 6 अनुपात कितना आएगा 5 आएगा। कैसे आएगा देखिए कैसे आएगा, ये 5 इधर जा कर के ए से गुणा हो जाएगा तो ये आपके पास में इस प्रकार से बनेगा 5A बराबर 6B। और यहाँ से अनुपात निकालोगे तो आपके पास में देखो ए के सामने कितना है 6 तो ए का अनुपात 6 हो जाएगा, बी के सामने कितना है 5 तो इसका अनुपात 5 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन अनुपात में इसको लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अनुपात निकाला जाता है, याद रखना। अब यहाँ से देखिए वैल्यू किस में आ गया अनुपात में 6:5। इस 6:5 मतलब ये टोटल कितना होगा 6 और 5 11। इस 11 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 4400 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400 रुपये। आपसे पूछा गया है बी को कितना भुगतान किया जाएगा, बी का कितना है 5 और 5 को किससे गुणा कर दोगे 400 से तो कितना आ जाएगा 5 को 20, कितना आ जाएगा 2000 रुपये। ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर होगा 2000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक निश्चित वस्तु पर लाभ क्रय मूल्य का 120% है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है। और पूर्ण संख्या के लिए ही मान निकालना है, दशमलव में मान ज्ञात नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो क्रय मूल्य का कितना है 120%। 120%। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0, 2 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे 5 बार। यहाँ से आपके सामने जो है प्रॉफिट यानी कि लाभ अनुपात में कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6:5। 6:5 आ जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होती है विक्रय मूल्य, तो ये होता है क्रय मूल्य प्लस में प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अगर आनी होगी तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट और आया तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 6 और 5 11। 11 क्या हो गया विक्रय मूल्य। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसको 100 से गुणा कर देता हूँ, तीनों को 100 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें देख फिर कह रहा है यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये,
500 में यदि 25% की वृद्धि हो जाती है तो अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 625 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 625 रुपये। और विक्रय मूल्य कह रहा है यथावत रखने पर विक्रय मूल्य 1100 रुपये रखते हैं और क्रय मूल्य अब 625 रुपये हो गया। तो अब जो लाभ है वो कितने का हो रहा है, तो लाभ कितने हो जाएगा इसको 475 का। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 475 है विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य कितना है 11%। 1100 क्या विक्रय मूल्य है, तो बटे में 1100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 चौक 44 और 11 तिया 33, कितना आ गया 43%। क्योंकि आपको दशमलव के पहले पहले की संख्या लेनी है तो कितना आ जाएगा 43%। ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर होगा आपका 43%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से 13.5% बढ़ जाती है तब वार्षिक ब्याज 3690 रुपये की वृद्धि हो जाती है किसमें, वार्षिक ब्याज में। तो मूलधन ज्ञात कीजिए कि मूलधन जो है कितना होगा। यहाँ से देखिए 13.5 की जो वृद्धि टोटल वृद्धि कितनी की हुई है, तो 9 से 13.5 हो जाती है। 9 से 13.5 तो वृद्धि कितने की हो गई 4.5 की। ये किस में वृद्धि हो गई है, दर में। तो देखिए साधारण ब्याज की खास बात होती है कि साधारण ब्याज जो वृद्धि होती है वो दर के हिसाब से वृद्धि होती है, क्योंकि समय और जो मूलधन है वो समान है, लेकिन परिवर्तन क्या किस में हुआ है, दर में हुआ है। तो दर में परिवर्तन हुआ है तो वार्षिक ब्याज जो है वो भी उसी दर से बढ़ेगा। तो देखिए सीधा सीधा कर देते हैं 3690 रुपये बटा 4.5, इस दर से ये वृद्धि किस कारण से हुई है, 4.5 की वो जो दर में वृद्धि हुई है इसके कारण से इतने रुपए की वृद्धि हुई है। अब देखिए मूलधन से पूछा गया तो मूलधन कितना 100 रुपये, मूलधन कितना है 100 रुपये पर मान लेते हैं, उसी के अनुसार इसमें अपन ने वृद्धि की है। यहाँ से दशमलव उठाएंगे तो 1 जीरो इसके साथ में लग जाएगा। उसके बाद 9 से 100 काटोगे तो 9 पंजियो 45, यहाँ से देखिए 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 1 जीरो साथ में। यहाँ से देखिए इसको काटोगे 5 से तो 5 दूनी 10, 410 इंटू 20 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 1 जीरो, तो इसके साथ में थी और इसके साथ में कितने जीरो थी, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 2 जीरो थी, ठीक है। अब देखिए 41 इंटू 2 करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 82, तो कितना आ जाएगा 82,000। ऑप्शन 3 जो आपका राइट आंसर होगा 82,000। यहाँ से कन्फ्यूज मत होना क्योंकि 1 जीरो तो इसके साथ ही बच रही थी और एक दशमलव उठाने पर ये जीरो लगाई थी, इसलिए यहाँ पर 2 जीरो इसके साथ में है ना, यहाँ से 82,000 आ जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 9216। ये कह रहा है कि बड़ी संख्याओं में मान लेता हूँ x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है, ठीक। इसके बाद में देखिए ये कह रहा है कि बड़ी संख्या का मतलब x को किससे भाग करने पर, y से भाग करने पर भागफल 16 आता है, शेषफल 0 आता है। बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, इन पदों का गुणनफल करते हैं और प्लस में शेषफल करते हैं। तो शेषफल तो 0 है तो इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। यहाँ से देखिए x समान कितना आ जाएगा, तो x समान आ जाएगा 16y, x समान कितना आ गया 16y। अब बस इसमें अपन को मान रखना है, यहाँ से x का मान रख दो 16y इंटू वाई और बराबर में कितना 9216। अब यहाँ से देखिए इसको काट लेते हैं, 16 से इसको काटोगे तो 16 पंजियो 80, 16 पंजियो 80, 16 छक्के 96 और 16 सात का 112। यहाँ 121 में से 112 माइनस करोगे तो आपके पास में 9 बचेगा और 16 छक्की 96 फिर से 6 बार कट जाएगा। तो आपके पास में देखो वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया 576 आ गया। तो y का मान कितना आ गया 24। जब y का मान 24 आ गया तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान कितना है 16y है। तो 16 इंटू 24, 16 इंटू 24 करोगे तो देखिए 16 चौको 64, हासिल का 6, 16 दूना 32 और 6 38, 384 में से अपन को 24 माइनस करना है क्योंकि संख्याओं का अंतर पूछा है। जैसे 24 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा 360। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 जो है आपका राइट आंसर होगा 360। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 3432 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि संख्या 10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए जो भी संख्या जो है 10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित होगी वो इनके एलसीएम से भी विभाजित जरूर होगी। तो अपन को जो है 2, 4, 5 और 10 का जो है एलसीएम लेना है। इनका जब एलसीएम निकालोगे तो देखिए दो का भाग दोगे तो 1 बार, 2 बार, 5 बार और 5 बार, फिर 5 से दोगे तो 1, 2, 1 और 1। अब इसको गुणा कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए 2 × 5 × 2, 5 दूनी 10 और 10 दूनी का 20। यानी कि ये जो संख्या है ये यदि 20 से विभाजित होगी तो इन संख्याओं से भी विभाजित होगी। अब आपके पास में 3432 है, इसको 20 से विभाजित करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लास्ट का यानी अंतिम अंक जो है 0 होना ज़रूरी है। 0 होना जरूरी है तभी वो 20 से विभाजित होगी। तो देखिए 3432 में क्या जोड़ा जाए कि अंतिम 0 आ जाए। 10 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 5 जोड़ेंगे तो भी अंतिम 0 नहीं आएगा, 6 जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा, लेकिन 8 जोड़ेंगे तो अंतिम 0 आ जाएगा, अंत में 0 आ जाएगा। देखो 8 और 2 10, 4, 4 और 3440। तो यानी कि ये जो संख्या है इसको 10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए इस दी गई संख्या में 8 जोड़ना अपन को पड़ेगा, तभी संख्या इससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऑप्शन 4 जो आपका राइट आंसर होगा 8। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद 2230.40 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखिए अंकित मूल्य कितना है तो सीधा सीधा मान लेते हैं अंकित मूल्य MP। 15% की छूट मतलब 85/100 इंटू 20% की छूट मतलब 20/100 इंटू 18% की छूट मतलब 82/100 और बराबर में फिर विक्रय मूल्य कितना है 2230.40। दशमलव अठाने के लिए बटा में 100। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। देखिए 100 से तो 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 70 5 85 और यहाँ से 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से कितनी बार 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 से इसको काटोगे तो देखिए 5 चौको 20, 23, फिर 5 चौको 20, उसके बाद में 30, 30 में 7 चौक 28 और 6 चौक 24 और साथ में 0। ठीक है, 55 760। इसके बाद में देखिए इसको किससे काटो, इसको और किससे काटो तो अपने इसको 17 से काटते हैं। तो देखिए 17 से काटोगे तो 70 × 51 बचा 4 47, 70 दूनी का 34, 70 दूनी का 34 और 136 कितने बार चला जाएगा इसमें 136 में 8 बार, 3280 बार। ठीक है, और इसको फिर डायरेक्ट आप काटो इससे 82 से तो 82 से कट जाएगा 4 बार तो 1 बार चला जाएगा और 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया अभी आपके सामने 40, तो यहाँ से आ गया और यहाँ से 100, यानी कि कितना आ जाएगा 40 × 100 और 40 × 100 का मतलब है 4000। कितना 4000, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 4000। ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर होगा 4000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 24.5 सेंटीमीटर इन 16.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आयामों की घनाभाकार के रूप में लोहे का एक ठोस टुकड़ा एक ठोस गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। ऐसी कंडीशन में एक चीज़ याद रखना कि इस प्रकार से जो आकृति जो इस प्रकार से जो बनता है पदार्थ उसका आयतन समान रहता है। तो देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी LBH और ये बराबर होगा किसके गोले के आयतन के। गोले का आयतन होता है 4/3 इंटू πr³। ठीक है, इसके बराबर होगा। देखिए मान रखते हैं 24.5 और दशमलव उठाने के लिए बट्टे में 10 लगा देता हूँ। ठीक है, 245/5 इंटू 165/10 इंटू 12
ये बराबर होगा किसके 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। और आर का मान तो आपको निकालना है। यहाँ से देखिए इसको काट लीजिएगा। जैसे 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 9 पंजो 45। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 ती 15 और 5 ती 15। ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 ती 12, 4 ती 12। अब देखिए यहाँ से ये और क्या कट रहा है, तो 11 से काटोगे तो 11 दूनी का 22 और 11 तिया 33। अब देखिए और इसमें से क्या कट सकता है, और कुछ नहीं कट रहा। अब देखिए आर क्यूब का मान कितना होगा, तो आर क्यूब का मान देखिए ऊपर वाली संख्या, तो ऊपर वाली संख्या गुणा हो जाएगी और ये जो है वज्र गुणा हो जाएगा। देखिए यहाँ से 4 दूनी का 8 हो जाएगा, तो 8 आर क्यूब हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 8 आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और बटे में हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्यूब है तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान जाहिर सी बात है ये क्या 49 है 7 इंटू 7। 3 में से आपको 1 लेना है बाहर, तो देखिए यहाँ से 1 2 7 ये हो गया, 1 7 ये हो गया, तो इसमें से 1 7 बाहर आ जाएगा। इसके बाद में 1 3 2 3 और 3 3, इसमें से 1 3 बाहर आ जाएगा। और ये क्या 8 का जो है गण करें कितना आ जाएगा 2, 7 3 का कितना हो जाएगा 21, 21/2 तो कितना आ जाएगा 10.5, 10.5। यानी कि जो त्रिज्या होगी कितनी होगी 10.5। ऑप्शन जो पहला है आपका वो राइट आंसर होगा 10.5। तो ये थे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे जो मैंने अभी आपको हल करवाया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर जो है नई शिफ्ट का जो पेपर होगा वो अपन लेकर के आएंगे, उसको अपन हल करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।